सो बहुत अच्छे हो गए। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक। सो आ गया हूं लेकर आपके लिए क्या, आईएससी। जितने लोग बोल रहे थे कि सर डबल डायमेंशन एरे में दिक्कत हो रही है, आईएससी में दिक्कत हो रही है, आप सबके लिए एकदम मस्त सीरीज लेके आया हूं, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, डेली लाइव क्लासेस करेंगे। जिसके अंदर हम लोग डेली लाइव क्लासेस करेंगे और जो भी पहला चैप्टर जो हम लोग कवर करने वाले, जो हम लोग पहला टॉपिक खत्म करने वाले हैं, वो ये है आपका डबल डायमेंशन एरे। वो क्या है आपका, डबल डायमेंशन एरे है। एक सेकेंड, ठीक है, परफेक्ट, गुड टू गो। सो अभी फटाफट जितने लोग आ गए हो नीचे अपनी अटेंडेंस लगा दो। जो लोग भी आ गए हो अपनी अटेंडेंस लगा दो, ठीक है। तो इसके ऊपर बात करते हैं डबल डायमेंशन एरे की। डबल डायमेंशन एरे के ऊपर पूरा का पूरा आपके कंसेप्ट देखेंगे, प्रोग्राम देखेंगे। आज की क्लास जो है, आज संडे है इस वजह से अभी कर रहे हैं। बाकी दिन की क्लास कितने बजे रहा करेगी, शाम को 9 बजे। शाम को 9 बजे यूट्यूब पे लाइव आया करेंगे। किसके लिए, डबल डायमेंशन एरे के लिए। डबल डायमेंशन एरे के लिए यूट्यूब पे हम लोग लाइव आया करेंगे, ठीक है। यहां तक होपफुली सब कुछ एकदम अच्छे से क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं डबल डायमेंशन एरे। तो सबसे पहली चीज देख लेते हैं एरे होता क्या है। एरे के अंदर जो हम लोग अभी तक बेसिक कंसेप्ट देख रहे थे, उसके अंदर हम लोग बेसिक कंसेप्ट देख रहे थे। एरे क्या होता है, एरे होता है आपका कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। एरे क्या होता है आपका, कलेक्शन ऑफ। जो लोग बाद में वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा 1.25x या 1.5x पे देख लेना, क्योंकि लाइव के अंदर थोड़ा सा स्पीड स्लो जाती है, बट आपके रिकॉर्डेड और नॉर्मल जो कंसेप्ट वाले चैप्टर्स होते हैं उनके अंदर बहुत तेजी से, अभी धीरे धीरे करके इसके अंदर भी स्पीड हम लोग बढ़ाएंगे जैसे कंसेप्ट पे आएंगे, ठीक है। तो एरे की बात करते हैं, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है। पुराना रिवीजन हम लोग करें, कलेक्शन ऑफ क्या होता है आपका, एलिमेंट्स होता है ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, सिमिलर डेटा टाइप। एरे के अंदर तीन चीजें आती हैं। एरे इज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, पहली चीज। सिमिलर डेटा टाइप होता है और डिफरेंट इंडेक्स नंबर होते हैं। तीन चीजें होती हैं एरे के अंदर, वो याद रखना है। पहला क्या हो गया आपका, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। दूसरा क्या हो गया आपका, आपका सिमिलर डेटा टाइप होता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, डिफरेंट इंडेक्स नंबर होते हैं बट सेम नेम होते हैं, बट सेम नेम होते हैं। तो ये हमेशा बात याद किसमें रखनी है, इस एरे के अंदर। अभी तक आप, अगर आपको सिंगल डायमेंशन एरे नहीं पता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज जाके सिंगल डायमेंशन एरे देख लो। सिंगल डायमेंशन एरे के अंदर हम लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, उसका एक क्विक रिकैप मैं बता दे रहा हूं। कुछ इस तरीके से आपके एलिमेंट्स आते हैं, कुछ इस तरीके से आपके एलिमेंट्स आते हैं। जैसे इस एरे की लेंथ कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहां पे क्या हो गया, एरे की एक इसकी लेंथ आ गई, लेंथ क्या होगी, 9 होगी। एरे की लेंथ क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, एरे की लेंथ होती है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होती है, एरे की लेंथ होती है। फर्स्ट इंडेक्स क्या हो गया, फर्स्ट इंडेक्स आपका हमेशा 0। हमेशा एरे का इंडेक्स कहां से स्टार्ट होता है, 0 से। और लास्ट इंडेक्स इस पर्टिकुलर केस में 8 होगा, क्योंकि वो क्या होता है, लेंथ -1 तक जाता है। कहां तक जाता है, लेंथ -1 तक जाता है। होपफुली इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ये तो आपको सब कुछ पता है। एरे के अंदर ऑपरेशंस हम लोग क्या करते हैं, आपका सिलेक्शन सॉर्ट करते हैं, बबल सॉर्ट करते हैं, सर्चिंग करते हैं। एरे तो हमें समझ में आ गया। उसके बाद फिर ये सर डबल डायमेंशन एरे की क्या बात होती है। जैसे अभी तक आपने ऊपर एक एग्जांपल देखा था सिंगल डायमेंशन एरे का, ये एक सिंगल डायमेंशन एरे, ये दूसरा सिंगल डायमेंशन एरे, ये तीसरा स्टोर करना है, तो ये आपके सामने एक बार में आ गया। लेकिन अगर इन्हीं सबको 0 से 8 इसी के आगे हम लोग अटैच करते चले जाते हैं, तो देखने में हमारी आई साइट से दूर हो जाता है। मतलब लीनियर वे में आपका एक सिंपल सी बात आती है, क्या, लीनियर वे में डेटा अरेंज करना क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। डेटा अरेंज करना लीनियर वे में क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कब कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जब आपका लार्ज अमाउंट ऑफ, जब आपका क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आता है। जब क्या आता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आता है, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर क्या हो जाता है आपका, यहां पे लीनियर वे सुटेबल नहीं होता है, क्योंकि लीनियर वे की आपका एक लिमिटेशन है। 1 कर लिया, 2 कर लिया, 10 कर लिया, 20 कर लिया, 100 करने पड़े तो दिक्कत है, 200 करने पड़े तो दिक्कत है। वैसे आपने क्या किया, 4 25 का अरेंज हो गए, 50 के 4 बना दिए तो 200 डेटा अरेंज हो गए। तो सिंपल सा बात आती है, क्या हुआ आपका, यहां पे डेटा को आपका कॉम्प्लेक्सिटी ना बढ़े, डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी ना बढ़े, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, आपका डबल डायमेंशन एरे का यूज करते हैं। डबल डायमेंशन एरे क्या होती है, मल्टीपल कॉपीज ऑफ, ध्यान से देखना यहां पे, मल्टीपल कॉपीज ऑफ व्हाट, मल्टीपल कॉपीज ऑफ
डबल डायमेंशन एरे क्या कहलाती है? मल्टीपल कॉपी किसकी? डबल डायमेंशन एरे की, सॉरी सिंगल डायमेंशन एरे की मल्टीपल कॉपीज किसकी? सिंगल डायमेंशन एरे हमारी क्या कहलाती है? डबल डायमेंशन एरे। जैसे देखिए इसके अंदर कितने डेटा टोटल 32 डेटा स्टोर है। इसके अंदर कितने हैं आपके? टोटल 32 डेटा स्टोर है, जो कि आपका ज्यादा उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बनी, उतनी ज्यादा क्या हुआ आपकी यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बनी है। तो इसी तरीके से क्या हुआ, अब जैसे यहाँ पे मल्टीपल डेटा है, यहाँ पे क्या हो रहा है आपको मल्टीपल डेटा, अब इसके अंदर क्या हो जाता है, साथ में एक और इंडेक्स ऐड हो जाता है, साथ में एक और इंडेक्स ऐड हो जाता है। ये पूरा का पूरा कलेक्शन ऑफ मल्टीपल सिंगल डायमेंशन एरे इज नोन एज व्हाट? कभी भी कोई डबल डायमेंशन एरे पूछता है तो क्या बताओगे कि भाई कलेक्शन ऑफ मल्टीपल सिंगल डायमेंशन एरे। एक एग्जांपल देता हूं, आप अभी तक देखते थे कि बस आती थी, ये आपकी प्यारी सी एक बस है, इसके अंदर सिंगल सिंगल लोग बैठते हैं, ठीक है। बाद में क्या हुआ, इसको बस को थोड़ा साइज बड़ा किया गया और उसके ऊपर डबल डबल कर दिया गया। डबल डेकर बस आती है, सब लोग ने देखा है। तो डबल डेकर बस का फायदा क्या हुआ, उसी बस के अंदर ज्यादा लोग आने लगे। तो वही सेम चीज हुआ कि आपका मल्टीपल एरे, इसके अंदर क्या कर दिया, मल्टीपल आ गए। तो उसी तरीके जैसे ट्रेन के अंदर एक कोच के अंदर अगर 20 लोग मैं मान लेता हूं आते हैं, वैसे 20 नहीं आते हैं, 70-80 आ जाते हैं, लेकिन मैंने कहा 20 लोग। लेकिन अगर उसको डबल डेकर ट्रेन अगर नहीं देखी तो गूगल कर लेना, ठीक है। आपको क्या करना रहेगा, गूगल कर लेना। मैं एक सेकंड आपको डबल डेकर ट्रेन जो है वो एक काम करता हूं, आपको दिखा भी देता हूं, ठीक है। डेकर ट्रेन जो कुछ इस तरीके से होती है, एक सेकेंड, चलो आप खुद गूगल कर लेना यार, ठीक है। तो डबल डेकर, तो उसी तरीके से काम क्या है, काम की सिंपल सी बात आती है, दिमाग में इतना खोल लो कि जब भी कभी क्या होता है, नीड होती है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ये लीनियर वे में, ये देखो ये मेरा हाथ जो है यहाँ पे आउट ऑफ फ्रेम जा रहा है, इसी तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है सिंगल डायमेंशन एरे में, तो वहां पे नीड किसकी आती है, डबल डायमेंशन एरे। अब डबल डायमेंशन एरे की इंडेक्सिंग कैसे काम करती है ये समझिए। जैसे अभी तक आपने इंडेक्सिंग इसके अंदर देखी 0 1 2 3 4 5 6 इसी तरीके से रहती है, लेकिन पहला जो आपका इंडेक्स आ जाता है वो दिखाने लगता है कॉपी का नंबर, वो पहली की रेंज दिखाने लगता है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यहाँ पे 20 21 22 23 24 25 26 27, उसके बाद 28, कुछ इस तरीके से आपका होने लगता है। फिर 30 31 32 33 34 35 36 37 38। तो एक चीज समझ में आ गई होगी कि पहला वाला जो इंडेक्स होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, आपका रो को, और दूसरा वाला जो इंडेक्स होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को। ध्यान से देखिएगा, अब बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको रो और कॉलम में आपको कंफ्यूजन होती है। रोड कैसी होती है, रोड कैसी होती है, रोड ऐसे जा रही होती, तो ये क्या हो गया आपका रो हो गया। ये क्या हो गया आपका, सिंपल सा यहाँ पे इधर सामने वाली चीजें जो हो गई इसको आर से याद रखना, ये क्या हो गया, रोड हो गया। ये क्या हो गया आपका, रोड हो गया। ये आपका क्या हो गया, रोड हो गया। ये आपका क्या हो गया, रोड, दैट मीन्स रो हो गया, ठीक है। एक और सिंपल ट्रिक, आपका हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कंफ्यूजन है, तो हॉरिजॉन्टल में एच का बीच में जो जाता है वो हो गया। तो अब रो मतलब हॉरिजॉन्टल और कॉलम का मतलब क्या होता है आपका, वो आपका कॉलम का मतलब वर्टिकल, कॉलम का मतलब वर्टिकल, वर्टिकल का वी क्लाउड की तरफ, वी क्लाउड की तरफ, सी फॉर क्लाउड, सी फॉर कॉलम, क्लाउड की तरफ, ठीक है। इस तरीके से याद रखना, सिंपल ट्रिक है। तो होपफुली अभी समझ में आ गया होगा कि आपके रो और कॉलम किस तरीके से काम करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत कंफ्यूजन होगी नहीं, समझ में होपफुली आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। जो भाई अभी कमेंट नहीं रीड कर रहा हूं, अभी डायरेक्ट आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आपकी कंफ्यूजन है, लास्ट में सारे डाउट्स देख लेंगे, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला रो हो गया, अब यहाँ पे रो कॉलम, रो कॉलम, रो कॉलम, रो कॉलम, रो कॉलम, रो कॉलम। मतलब अगर मुझे इस वाले डेटा को फेच करना है तो मुझे नॉर्मली क्या करना पड़ता था, नॉर्मल एरे के अंदर आप आगे इंडेक्स नंबर यहाँ पे एक्स ऑफ जो भी इंडेक्स नंबर होता था उसको लिख देते थे। अब इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, एक्स पहले एरे का नेम, फिर रो का इंडेक्स, पहले किसका आएगा, रो का इंडेक्स आएगा, उसके बाद फिर किसका आएगा इंडेक्स, फिर आएगा आपका कॉलम का इंडेक्स। तो होपफुली इतना अच्छे से क्लियर हो गया। पहली वैल्यू क्या होगी, रो है, और दूसरी वैल्यू क्या होगी, कॉलम का इंडेक्स है। मतलब अगर मुझे इस वाले डेटा को फेच करना है, फॉर एग्जांपल मुझे इसको फेच करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, सिंपल से काउंटिंग करूंगा, 0th फर्स्ट सेकंड और 0th फर्स्ट सेकंड थर्ड। आपको इतनी चीज तो अच्छे से क्लियर है भाई कि कहां से स्टार्ट होता है, रो और कॉलम आपके कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो 0th फर्स्ट सेकंड, तो मुझे अगर इस वाले डेटा को फेच करना है तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट,
तो इसको इस हमारे सिंटेक्स के अकॉर्डिंग x का फर्स्ट रो का सेकंड इंडेक्स जैसे लिखूंगा तुरंत ही ये क्या करेगा, फेच करके देगा हमें, क्या हमें फेच करके देगा इस वाली वैल्यू को, हमें फेच करके देगा इस वाली वैल्यू को। होपफुली इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम लोग कैसे इंडेक्सिंग करते हैं, कैसे हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्स को यूज करते हैं। होपफुली यहां तक इतना अच्छे से क्लियर हो गया, इतना समझ में आया कि नहीं आया आपको, होपफुली इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कमेंट्स में भी ध्यान नहीं दे रहा हूं, ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन होगी, डाउट होगी, लास्ट में एक बार में उठा के देख लेंगे। चलो आगे बात करते हैं कि आपका इंडेक्सेस तो समझ में आ गए होंगे, इंडेक्स को यूज कैसे करते हैं। अब बात आती है कि सर रो और कॉलम की आपको अगर एक्सेस करना है एवरी एलिमेंट, अगर एक्सेस करना है क्या, एवरी एलिमेंट, तो इसके अंदर रूल कैसे जाता है आपका। सिंपल सी बात आती है कि जो आपके नॉर्मल एरे होते हैं तो उसके अंदर कैसे हो जाता है, फॉर का एक लूप चलाते हो, i इज इक्वल टू 0 करते हो, उसके बाद जो भी एरे की लेंथ होती है, मान लेते हैं l होगा, उससे एक कम तक करते हैं, उसके बाद फिर i की वैल्यू क्या हो जाती है, प्लस प्लस हो जाती है, i की वैल्यू क्या हो जाती है, प्लस प्लस हो जाती है। ब्रैकेट को ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, उसके बाद एरे का नेम लिखते हैं और यहाँ पे i कर देते हैं। ये पर्टिकुलर यहाँ पे यूज होता था, ये आपका यूज होता था किसके अंदर, सिंगल डायमेंशनल एरे के अंदर। ये कहां पे यूज हो रहा था आपका, सिंगल डायमेंशन एरे में। लेकिन मैंने अभी आपको बताया डीडीए क्या होता है, डीडीए क्या होता है, मल्टीपल, डीडीए क्या होता है आपका, मल्टीपल सिंगल डायमेंशन एरे। तो अब एक चीज तो समझना सबसे पहली चीज, और इसके अंदर दो चीजें होती हैं, रो होती हैं और कॉलम होती है, इसके अंदर रो होती है, कॉलम होती है। पैटर्न्स याद है आप सबको, आप सबको पैटर्न्स मैंने पढ़ाए थे वो याद है। पैटर्न्स के अंदर क्या होता है आपका, सपोज एक पैटर्न हुआ, किस तरीके से मैं पैटर्न 1 2 या फिर ऐसे बना लेते हैं 0 0 1 0 1 2 0 1 2 3, इस तरीके का अगर कुछ पैटर्न हुआ, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता था आपका, एक सेकेंड, ठीक है, इसके अंदर क्या होता था आपका, इस पर्टिकुलर के अंदर 0, तो इसी सेम तरीके से क्या हो जाता है, कॉलम रिपीट होता है, कॉलम क्या होता है आपका, रिपीट होता है मल्टीपल टाइम्स। तो इसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं, इसके लिए हम लोग कुछ इस तरीके से एक लूप चलाते हैं। सबसे पहली चीज हमें क्या देखना है, फॉर कॉलम इज इक्वल टू 0, कॉलम की जो वैल्यू होगी उसको ले लेंगे, कॉलम की वैल्यू क्या कर देंगे, प्लस प्लस कर देंगे, ब्रैकेट को करेंगे, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपका यहां पे, ठीक है, यहां पे आपका जो भी काम कराना है ए ऑफ कॉलम हमने लिख दिया, ठीक है। लेकिन रो की वैल्यू क्या होनी चाहिए, रो की वैल्यू यहां पे कांस्टेंट होनी चाहिए, तो इसके ऊपर हम लोग एक लूप लगा देते हैं, फॉर r इज इक्वल टू व्हाट 0, r इज लेस देन व्हाट, लेस देन आपका l, और आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस प्लस हो जाएगी। ये मैं बहुत बेसिक अभी सिंटेक्स बता रहा हूं आपको, ये कैसे काम करता है पूरा का पूरा बताऊंगा। अब मान लेते हैं r की वैल्यू कुछ होगी आपकी 0 हो गई, r की वैल्यू क्या है 0 है, और कॉलम की वैल्यू क्या है 0 है। होपफुली इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्या होगा, r की वैल्यू 0 और कॉलम की वैल्यू 0 है, तो ये फर्स्ट स्टेप हुआ, ये आपका क्या हुआ सेकंड स्टेप। अंदर गया, सबसे पहले किसको फेच करेगा, a ऑफ 0 इज टू 0 के, मतलब आपकी सपोज ये एक एरे बनी है 4x4 की, मान लेते हैं ये एक एरे बनी है कितना 3x3 की ले लेते हैं, तो इसके अंदर सबसे पहला इंडेक्स क्या होगा 0 इज टू 0, सबसे पहले किस पे जाएगा, इस पे जाएगा। अगले स्टेप पे क्या होगा, c की वैल्यू यहां से जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी, तो अब c की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब c की वैल्यू आपकी चेंज होगी, क्या हो जाएगी, एक सेकेंड, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, सॉरी 1 हो जाएगी, यहां पे क्या हो जाएगी आपकी, एक सेकेंड यार, आई गेस कुछ दिक्कत आ रही है, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो अब ये किसको फेच करेगा, अब ये किसको फेच करेगा, डोंट नो भाई, c की वैल्यू 0 इज टू क्या हो गया 1 हो गया, तो आपका 0 और 1 यहाँ पे किसको फेच कर लेगा, आपका 0 और 1। होपफुली इतना अच्छे से क्लियर हो गया। उसके बाद फिर क्या होगी 0 इज टू आपका 2, अब 0 ये क्या हो जाएगी नेक्स्ट टाइम के लिए, r की c की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब 0 और 2, अब सपोज हमारी m और n की वैल्यू, हमारी क्या है m की वैल्यू क्या हो गई, नंबर ऑफ रोज कितने हो गए, नंबर ऑफ रोज भी 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स ही क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स ही क्या है 3 है। तो अब इस पर्टिकुलर केस के अंदर क्या हो जाएगा, आपका ऊपर गया c की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस प्लस। अब कंडीशन क्या हो जाएगी यहाँ पे, जैसे ही c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c की वैल्यू आपकी, c की वैल्यू, एक सेकेंड, इरेजर फेच नहीं कर रहा है, ठीक है। अब c की वैल्यू क्या आ गई आपकी, यहाँ पे 3 आ जाएगी,
कंडीशन क्या हो जाएगी यहाँ पे, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, ऊपर जाएगा, वापस से कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। अब आर की वैल्यू क्या होगी, अब आर की वैल्यू क्या होगी, एक सेकेंड, अब आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब 1:2 वापस से सी अंदर आएगा, वापस से सी कहां आएगा, 0 पे आएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पे 1 और 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और अगला क्या हो जाएगा 0, तो 1:0। फिर आगे बात करते हैं आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब आर की वैल्यू 1 ही रहेगी, सी की वैल्यू वापस से 1 हो जाएगी, तो 1:1, फिर 1:2, इस तरीके से। फिर ऊपर गया, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 0 2 1 2 2। तो आपका फाइनली एक चीज यहां से क्लियर आउट हुई कि जब भी कभी डेटा फेच करता है तो इस तरीके से, जब भी कभी डेटा फेच करता है तो इस तरीके से करता है। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी कष्ट, ठीक है, ठीक है, यहां तक नोट डाउन कर लो, फिर आगे मैं बताऊं। हाँ पीयूष हो जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। हेलो बेटा, हेलो फसी, हेलो, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बात करते हैं आपका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के ऊपर, कैसे डेटा को पूरी तरीके से फेच करते हैं, तो समझ में आ गया। अब यूजर एंट्री की मैं बात कर लेता हूं, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, यूजर एंट्री पूरी की पूरी डबल डायमेंशन एरे काम कैसे करती है, क्या करती है, अब सारे सिंटेक्स हम लोग देख लेंगे फटाफट, ठीक है। सिंटेक्स की अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग किसकी बात करते हैं, सिंटेक्स की, तो कैसे डिक्लेरेशन, सबसे पहली चीज किसी भी उसका आता है डिक्लेरेशन कैसे होता है। तो डिक्लेरेशन के लिए सिंपल सा कंसेप्ट है, क्या करते हैं हम लोग, डेटा टाइप लिखते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं, डेटा टाइप लिखते हैं, फिर उसके बाद फिर क्या करते हैं, एरे का नेम लिखते हैं, फिर क्या करते हैं, एरे का नेम लिख देते हैं। फिर अगला काम होता है, दो ब्रैकेट बनाते हैं, दो स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं, क्योंकि डबल डायमेंशन एरे है, न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। उसके बाद फिर डेटा टाइप लिखते हैं, उसके बाद फिर क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग डेटा टाइप लिखने के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आके यहाँ पे सेमीकोलन लग जाता है। होपफुली इतना अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर मुझे एक एरे बनानी है जो कि इस तरीके से कुछ दिखेगी, अगर मैं मान लेते हैं एक रैंडमली मैं एरे ले रहा हूं, यहाँ पे कुछ इस तरीके की एक एरे बनानी, दैट मींस इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने 1 2 3 4 5, तो आप, और इसके रोज कितनी 1 2 3 4, ठीक है, तो 4/5 की एक एरे बनानी, तो किस तरीके से बनाएंगे, दैट मींस ये टोटल एलिमेंट कितने स्टोर कर सकता है, टोटल 20 एलिमेंट्स को ये क्या कर सकता है, टोटल आपका 20 एलिमेंट्स को ये स्टोर कर सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं 20 एलिमेंट्स को स्टोर कर सकता है। अब आगे बात करेंगे हम लोग कि आपका किस तरीके से लूप जाएगा, किस तरीके से लूप जाएगा उसकी बात करेंगे। तो आपका यहाँ पे सबसे पहले डेटा टाइप हो गया, सपोज INT टाइप का डेटा स्टोर करना है, ए आपने एरे का नेम लिख दिया यहाँ पे ब्रैकेट को, फिर इज इक्वल टू न्यू, उसके बाद फिर क्या करेंगे INT 4:2 क्या कर देंगे 5 कर देंगे, 4:2 क्या कर देंगे यहाँ पे 5 कर देंगे। होपफुली इतना अच्छे से क्लियर हुआ। ओके नेटवर्क इशू कुछ, ठीक है, चलो यहाँ पे आपका समझ में आ गया। और डिक्लेरेशन, अब जैसे ही आप ये लाइन लिखोगे कंप्यूटर को क्या कमांड मिलेगी वो मैं बता दे रहा हूं, इसको लिखते ही उसको समझ में आएगा। INT ए नाम की एक डबल डायमेंशन एरे है, और न्यू से क्या होता है, इधर की वैल्यू इसके अंदर जाती है, तो सिंपल सा काम क्या हुआ, न्यू कीवर्ड एक क्या करेगा, मेमोरी स्पेस क्या करेगा आपका यहाँ पे, मेमोरी स्पेस क्रिएट करेगा, न्यू कीवर्ड मेमोरी स्पेस क्रिएट करेगा। किस टाइप की स्पेस क्रिएट करेगा, INT की, और 4 रो की और 5 कॉलम की, क्या है 4 रो और 5 कॉलम, मतलब इधर का जो वैल्यू है कमांड इसके अंदर जाएगा, दैट मींस ए नाम की अनअसाइंड स्पेस की वो कैसी बनवा दी गई है, कुछ इस तरीके से 1 2 3 और 4, और यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, इस तरीके से पूरी की पूरी आपकी क्या बन गई है, यहाँ पे एक एरे फॉर्म हो गई, यहाँ पे क्या होगी, एक एरे फॉर्म हो गई। इसकी इंडेक्सिंग की बात करते हैं तो इंडेक्सेस कैसे वर्क करते हैं बेटा, अगर एक बार आपको इंडेक्सेस पे कमांड मिल गई तो आधी दिक्कतें यहीं पे खत्म हो जाएगी, आधी दिक्कतें क्या हो जाएंगी, यहीं पे खत्म हो जाएंगी, ठीक है। लैग हो रहा है सर बेटा, आई गेस थोड़ा सा ब्रिट फ्रेम की दिक्कत आ रही है, बट कोई दिक्कत नहीं। अभिषेक थोड़ी सी दिक्कत आ रही मुझे भी लग रहा है, चलो कोई नहीं। फिर आगे 0 0 0 1, इसके इंडेक्सिंग 0 3 0 4, सारा मैं खेल बता दे रहा हूं। डबल डायमेंशन एरे में अगर एक बार आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से वर्क करता है इंडेक्सिंग, तो आधा खेल वहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है, वहीं पे आधी कंफ्यूजन आधे डाउट जो है वहीं पे खत्म हो जाते हैं।
अगर एक बार आपको केवल और केवल क्या करना है, इंडेक्सिंग पे कमांड करना है। ठीक है, सो यहीं तक आज की क्लास रखते हैं। कल हम लोग मिलेंगे कितने बजे, 9 o'clock पे। और आपको कोई दिक्कत परेशानी कष्ट होती तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो @BUnique पे। और हम लोग इसके अंदर पूरी इस सीरीज के अंदर शाम को 9 बजे डेली मिलेंगे आईएससी स्टूडेंट्स के लिए। आईएससी के लिए बेसिकली ये क्लास सारी की सारी डेडिकेटेड होगी। शाम को 9 बजे आपका डेली मिला करेंगे और पूरा का पूरा हम लोग क्या खत्म करेंगे, डबल डायमेंशन एरे। सो इसी तरीके से लगे रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।